गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना संकल्प के चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और एक्सरसाइज यह जो है आपका 3.6 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो वर्ड प्रॉब्लम है। इसके पहले भी इस तरह का प्रश्न हम लोग पढ़े थे। आप लोगों को जो दिया है सवाल उसके हिसाब से समीकरण पहले ज्ञात करना होगा और फिर समीकरण को हमको हल करना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस सवाल को समझने से पहले आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को ध्यान में रखें कि यदि आप साइकिल जैसे चलाते हैं और साइकिल चलाते हैं और जिस समय हवा नहीं चल रही होती है तो आप एक चाल से अपने स्पीड से अपनी ताकत से साइकिल चलाते हैं और जब हवा आपको सपोर्ट करती है, मानो जिधर आप साइकिल चला रहे हैं उसी दिशा में हवा भी चल रही हो, थोड़ी तेज हवा चल रही हो, तो क्या होता है आप कभी कभी बिना पैडल मारे हुए भी साइकिल आपका चलने लगता है। तो यानी हवा आपको सपोर्ट करता है, आपको पुश करता है हवा, और इसके कारण यदि आप साइकिल उसी स्पीड से चलाएंगे जितना शांत हवा में, तो हवा के स्थिति में आपका स्पीड बढ़ जाएगा। वह कैसे बढ़ता है हवा के सामने में? हवा के मामले में स्पीड तब बढ़ता है जो आपका अपना एनर्जी है, अपनी ताकत है, उसका जो स्पीड है और जो हवा आपको जो सपोर्ट करता है वो दोनों का जो वेग है, उसका चाल है, वो दोनों प्लस हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जब हवा चल रही हो उसके विपरीत दिशा में आपको साइकिल चलाना हो तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा आपको ताकत लगाना पड़ता है, तो आपका स्पीड नॉर्मल से घट जाता है। यानी आपका जो चाल था उसमें जो हवा की चाल है वो माइनस हो रहा है, उसका चाल घट रहा है आपके चाल में से, और इस प्रकार जो रिजल्टेंट जो चाल आता है, जो परिणामी चाल आता है, वह कम हो जाता है। तो इसको समझने के बाद इस सवाल को देखा जाए कि माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, इस सवाल में हम मानेंगे, और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। तो जब हम धारा के अनुकूल चलेंगे यानी धारा की दिशा में चलेंगे तो आपका चाल दोनों प्लस हो जाएगा, आपकी चाल प्लस धारा की चाल, यानी अब आपका जो चाल होगा वह x प्लस y किलोमीटर पर आवर। और जब धारा के विपरीत प्रतिकूल उल्टा चलेंगे तो आपके चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगा और x माइनस y किलोमीटर पर आवर आपकी चाल होगी। तो आपको यह सूत्र का प्रयोग इस सवाल में करना है कि समय बराबर दूरी बटा चाल। समय निकालने के लिए आप दूरी में चाल से भाग देते हैं। इस सूत्र के प्रयोग से प्रश्न के प्रथम भाग से क्या कहता है? प्रश्न का प्रथम भाग कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है धारा के अनुकूल, तो आपका जो दूरी है वह 20 किलोमीटर है और चाल है अनुकूल में, धारा के अनुकूल आपका चाल है x प्लस वाई। इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो समय जो आपको प्राप्त होगा वह 2 घंटा में यह दूरी 20 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x प्लस वाई यहां आएगा और 2 इसके जगह पर आ जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर होगा 20 बटा 2, यानी कट के 10 प्राप्त होता है। उसी प्रकार प्रश्न के दूसरे भाग से जब आप धारा के प्रतिकूल चलते हैं तब उतना ही समय में यानी 2 घंटे में आप 4 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाते हैं। तो दूरी के जगह पर 4, चाल के जगह पर प्रतिकूल वाला चाल x माइनस वाई और समय आपका 2 घंटा। फिर उसी प्रकार x माइनस वाई जब यहां पर आएगा और 2 यहां पर आएगा तो x माइनस वाई बराबर होगा 4 बटा 2, कट के 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गए और उसके बाद x का मान ज्ञात करने के लिए यह प्लस वाई और माइनस वाई कटने के लिए आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 2x बराबर 12 प्राप्त होगा। ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस x 2x और इधर 10 प्लस 2 बराबर 12, तो x बराबर आपको 12 बटा 2 6 प्राप्त हो जाता है। जब x का मान निकल जाएगा तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या होगा यहाँ 6 प्लस y बराबर 10
यानी y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4। तो x क्या था आपका, स्थिर जल में तैरने की चाल थी, तो इसलिए स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक पुरुष कितना समय लेगा। तो जब प्रश्न में पूछ रहा है वही हम मानते हैं कि माना कि काम को एक महिला x दिन में पूरा करता है और एक पुरुष जो है y दिन में पूरा करता है। तो जब हम यह मानेंगे कि एक महिला x दिन में काम पूरा कर रही है तो एक महिला का एक दिन का काम हम निकाल सकते हैं, उसी तरह एक पुरुष का एक दिन का काम हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो चूंकि x दिन में महिला एक काम करती है इसलिए एक दिन का काम बराबर होगा एक एक नियम से 1/x। तो हम लिखेंगे कि एक महिला एवं एक पुरुष का एक दिन का काम क्रमशः 1/x तथा 1/y होगा। इसको आप लोग समझ रहे होंगे कि यदि x दिन में वह एक काम पूरा करता है, यदि एक महिला, तो एक दिन में 1/x काम उसका पूरा होगा। जैसे कि कोई काम हम यदि 5 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन का काम हमारा होगा 1/5। तो अब इसके हिसाब से जो प्रश्न का प्रथम भाग है वह कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में काम पूरा करता है। तो एक महिला का काम है 1/x, तो 2 महिला का काम होगा 2/x, 2 से गुणा हो जाएगा 1/x में। उसी तरह एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y है, तो 5 पुरुष का काम 5 से गुणा होने पर 5/y हो जाएगा। और यह जो काम हुआ वह एक दिन का काम हुआ, मतलब 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम इतना हुआ। और यह सब मिलके 4 दिन जब पूरा करते हैं, मतलब 2 महिला 5 पुरुष 4 दिनों तक काम करते हैं, तो इसमें 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यह टोटल काम क्या होगा, एक काम होगा, यानी जो कंप्लीट वर्क है, जो पूरा काम है, वह टोटल काम एक भाग होता है। तो ये बराबर होगा 1 के, तो यह 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 यह हुआ। उसी तरह प्रश्न के दूसरे भाग से जब 3 महिला और 6 पुरुष काम को 3 दिन तक करते हैं तो वह भी एक पूरा काम करेंगे बराबर 1, तो 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। तो पहले की ही तरह हम इन दोनों समीकरणों में 1/x को u और 1/y को v दूसरे चर के रूप में मानेंगे। तो दिया गया समीकरण युग्म आपका होगा 2u प्लस 5v बराबर 1/4 और यहां पर होगा आपका 3u प्लस 6v बराबर 1/3। यह जब दोनों समीकरण आपका हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहां पर 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, यानी दोनों 6 हो जाए और घटा देंगे। तो इसमें 3 से गुणा करने पर आपका 6u प्लस 15v बराबर 3/4 होता है। और इसमें जब हम 2 से गुणा करते हैं तो यह 6u प्लस 12v बराबर 2/3 होता है, घटा देंगे तो यह माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस, यह जो इसका चिन्ह बदल के माइनस, इसका माइनस, तो 15v में से 12v घटेगा 3v, 3/4 माइनस 2/3 लघुत्तम 12, यह 9 माइनस 8 यानी आपका यहाँ 1/12 प्राप्त होगा। और यह 3 जो था वो बटा में आएगा यानी 1/36। तो v का मान जब 1/36 होगा तो v बराबर क्या था आपका 1/y था, तो v बराबर 1/y बराबर 1/36। तो यह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ y यहाँ 36 यानी y बराबर 36 आपको प्राप्त हो जाएगा। और फिर v का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 2u प्लस 5 इंटू v यानी कि 1/36 बराबर 1/4 यानी 2u बराबर 1/4 माइनस 5/36 बराबर लघुत्तम और भिन्न का घटाव करने से 4/36 प्राप्त होगा। तो u बराबर होगा 4/36 और 2 भी नीचे में आ जाएगा, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, फिर 2 से 36 कटेगा 18 बार में, यानी u बराबर 1/18 और u बराबर था आपका 1/x।
तो 1/x बराबर 1/18 यानी x बराबर 18 प्राप्त हुआ। यानी आप लास्ट में लिखिएगा कि एक महिला 18 दिन में काम को पूरा करेगी और एक पुरुष आपको y का मान जो है 36 दिन को में काम पूरा करेगा। अब इसका तीसरा प्रश्न है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो आप रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर पर आवर और बस की चाल को y किलोमीटर पर आवर मानेंगे और जो सूत्र है समय बराबर दूरी बटा चाल, इसका प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न का प्रथम भाग कहता है कि 60 किलोमीटर की दूरी वह रेलगाड़ी से यात्रा करता है, यानी दूरी हो गया आपका 60 और चाल रेलगाड़ी की हो जाएगा बटा में x और शेष दूरी वह बस से यात्रा करता है। तो टोटल दूरी 300 किलोमीटर दिया गया है, तो 300 माइनस 60 दूरी वह चल चुका है, तो 300 माइनस 60 किलोमीटर की दूरी वह जो बस से यात्रा करता है, तो बस का जो इसका चाल है वो बटा में आएगा और बराबर हो जाएगा आपका 4। यानी कि कुल समय, ये समय लगा इसको रेलगाड़ी से यात्रा करने में, यह दूरी बटा चाल और यह दूरी बटा चाल जो समय लगा यह हुआ बस से यात्रा करने में, तो दोनों मिला के जो समय लगता है उसको वह 4 घंटे समय लगते हैं। तो यह आपका 4 हो गया। और नेक्स्ट जो सवाल है, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दूसरा भाग कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलेगा तो 100 बटा x, शेष दूरी जब बस से चलेगा तो 300 माइनस 100 बटा y और इसमें 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो बच्चों पहले से 4 घंटा समय लगता था, 10 मिनट अधिक समय का मतलब हुआ कि यह मिनट में है, यह घंटा में है, तो इसको जब हम 60 से भाग देंगे तो यह जो मिनट वाला भाग है वह भी घंटा में बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको 4 प्लस 10 बटा 60 और फिर पहले की तरह आप जो चर है 1 बटा x और 1 बटा y उसको क्रमशः u और v मानेंगे। तो आपका यह समीकरण आएगा 60u प्लस यह माइनस होकर 240 भी बराबर 4 और इसमें से 60 कॉमन लेंगे तो u प्लस 4v बराबर 4 यानी u प्लस 4v बराबर 4 बटा 60 यानी 1 बटा 15 समीकरण 1 होगा। उसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है वह हो जाएगा 100u प्लस 200v बराबर यह जो है 10 और 60 यह कट जाएगा तो भिन्न का जोड़ होगा तो 6 चौक 24 प्लस 1 25 बटा 6 आएगा आपको और 100 कॉमन ले लेंगे तो u प्लस 2v बराबर 25 बटा 6 यानी u प्लस 2v बराबर 25 बटा 6 और 100 बटा में आएगा 25 से 100 कटेगा 4 बार में तो 1 बटा 24। यह समीकरण आपका 2 हुआ। तो दोनों समीकरण में u है आपका, यानी आप सीधे घटा लेते हैं समीकरण 1 में से 2 को तो आपको u कट जाएगा। तो दोनों समीकरण को लिखेंगे फिर घटाएंगे तो u से u कैंसिल होगा, 4v में से 2v घटेगा तो 2v और 1/15 माइनस 1/24 इसका भिन्न का जो है घटाव होगा लघुत्तम 120 और यह घटाने पर 8 माइनस 5 बराबर 3/120 तो v बराबर होगा 3/120 और 2 भी बटा में आएगा 3 से 120 कटेगा 40 बार में तो 40 दूना 80 तो v का मान आपको 1/80 प्राप्त हो जाएगा और v आपका 1/y के बराबर था यानी y बराबर आपको 80 यहां से प्राप्त हो जाता है। अब जब v का मान आप समीकरण 2 में रखते हैं तो u प्लस 2 इंटू v बराबर 1/80 बराबर 1/24 है। 2 से 80 कटता है 40 बार में तो u बराबर आपको प्राप्त होता है 1/24 माइनस 1/40 दूसरे साइड जाने पे लघुत्तम आपका 120 और 24 से भाग देने पर 5 और 40 से भाग देने पर 3 तो 5 माइनस 3 यानी कि 2/120 जो कट के 1/60 आएगा। तो u का मान आया 1/60 और u जो था 1/x के बराबर था यानी x बराबर आपको 60 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x जो है यानी 60 किलोमीटर पर आवर और बस की चाल बराबर y यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इसी के साथ आपको यह एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि आपका यह चैप्टर जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समाप्त होता है। धन्यवाद।